एम्बिशन है क्या? तुझे पता है मुझे इन फूलों से कितना प्यार है और इन्हें सजाना ही मेरा एम्बिशन है। कोई प्रॉब्लम है तुझे? कान्हा जी करे कि तुझे भी तेरे पप्पा जैसा पति मिले। रानी बनाकर रखना चाहती थी तेरी माँ, पर समय से पहले ही चाहिए उसे। चाची, मुझे ना रानी बनने की कोई भी इच्छा नहीं, बस मेरा हस्बैंड पप्पा जैसे प्यार करने वाला होना चाहिए। डांस तो तू ऐसे कर रही है जैसे तेरी ही बारात हो। क्या पता तितली की बारात कब आ जाए। यानी कोई राजकुमार है तेरी नजर में? राजकुमार ना से पर राज तो जरूर मिलेगा, जो तितली से कहेगा जा तितली जा, अपने पंख फैला और जी ले अपनी जिंदगी। एक नई कहानी के साथ शुरुआत करने वाली हैं तितली। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये कहानी कैसे शुरुआत लेने वाली है। Hi, I'm Neha Solanki and I am playing Titli. तो तितली की जो कहानी है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है। उसके अप्स एंड डाउन, उसके माँ बाप नहीं हैं तो उसके चाचा चाची उसे बड़ा करते हैं। उसका ज़िंदगी का सिर्फ एक ही गोल है कि उसे अपने पापा जैसे, उसके जैसे पापा उसकी मम्मी को प्यार करते थे वैसा ही एक राजकुमार ज़िंदगी में चाहिए। बस यही उसका एक छोटा सा ड्रीम है। और आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा कि कैसे वो ड्रीम उसका टूटता है या फिर वापस मूव ऑन करके उसे कोई और मिलता है तो उसके साथ उसकी क्या चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं एज अ कपल। और काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं तितली के कैरेक्टर में। एक इनोसेंस है येट वेरी नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट अपनी बातें रखती है, वेरी फॉर्म। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है कहना, वो तितली कैसे रखती है। और ये एक सोसाइटी के लिए मैसेज है हमारे शो के थ्रू कि एक आप नो मैटर वॉट, अगर कोई भी सिचुएशन है एक लड़की को कैसे उससे लड़ना है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, उसके ड्रीम्स हो या फिर एक फैमिली इशू हो, कैसे भी हो। बट तितली जैसे सामने आकर उस चीज़ को हैंडल कर रही है वैसे हर लड़की कर सकती है। तितली की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रोमो से भी देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आपको कैसे फीडबैक मिला है फैमिली से, फ्रेंड से और फैन से? फीडबैक बहुत अच्छा है। सेकंड प्रोमो के बाद तो और ज़्यादा होप्स बढ़ गई हैं बिकॉज़ हम शूट के बाद अगर इंस्टाग्राम देखते हैं, खोलते हैं तो हमें अच्छे अच्छे एडिट्स देखने को मिल रहे हैं। रीच काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और फ़ैन पेजेस जब हम देखते हैं तो मतलब अभी तो शो आया भी नहीं है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है शो के प्रति कि यार ओके अब तो डबल मेहनत करनी है और ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना है बिकॉज़ वो अपना टाइम निकाल के जो हमें इतना प्यार अभी से दे रहे हैं उसे बरकरार रख के और बढ़ाना ही है, कम नहीं होने देना है। जब ये शो का ऑफर किया गया, जानना चाहूँगी क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था और फर्स्ट डे कैसा रहा आपका शूट का? ओके, तो द स्टोरी लाइन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द चैनल स्टार प्लस खुद में ही एक बहुत बड़ा चैनल है और ऑफ कोर्स इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। एंड फर्स्ट डे शूट का कैसा रहा, बहुत मज़ा आया बिकॉज पहले दिन मैंने सिर्फ डांस ही किया बिकॉज इट वॉज माई इंट्रोडक्शन सीन। तो मज़ा आया यार, गरबा किया, फुल मज़ा आया, अच्छा लगा। कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये कैरेक्टर या फिर कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है? क्या ये तितली कैद होगी या फिर उड़ने की आज़ादी मिलेगी इसे? वो तो आपको देखना पड़ेगा हमारा शो कि कैद होती है या आज़ाद, और आज़ाद होकर भी कैसे कैद होती है और कैद होकर भी खुद को कैसे आज़ाद समझती है, वो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज़ यही उसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक नॉर्मल लड़की कैसे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रख के दुनिया से ना डर के और स्टिल आउट ऑफ रिस्पेक्ट ओनली, अगर चुप भी है तो कैसे एकदम उस चीज़ को हैंडल करती है ताकि किसी की बेइज्जती भी ना करूं और अपनी बात भी रख दूं। तो ये तितली की खासियत है कि वो ऊंची आवाज़ में किसी से बात अगर कर भी रही है तो उसमें भी एक नम्रता होती है, एक प्यार होता है कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही बट मैं अपनी बात कह के ही रहूँगी। तो वो चीज़ तितली में है। जी, जो प्रोमो दिखाया गया है उसमें तितली ऐसा बोलते नज़र आ रही है कि जो उसको पति चाहिए वो अपने पापा के जैसा पति चाहती है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? रियल लाइफ में कैसा आपका
सोचना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि तितली का यही ड्रीम है कि उसके पापा की तरह प्यार करने वाला उसे अपना पति चाहिए, बिकॉज़ बचपन से ही उसकी चाची ने उसके मम्मी पापा की लव स्टोरी सुना सुना कर उसको बड़ा किया है। तो तितली के कुछ अलग ही सपने हैं अपने रिलेशनशिप और अपने राजकुमार को लेकर, और मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा है कि यार मुझे भी ऐसा ही कोई राजकुमार चाहिए जो सच में मेरे पापा जैसे मेरी माँ को प्यार करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, इतने अच्छे से उन्हें रखते हैं। अभी भी स्टार्टिंग से अभी तक जो उनका रिश्ता इतना स्मूथ, बिना लड़ाइयाँ, कुछ लड़ाई नहीं होती हमारे घर में। तो ऑफ कोर्स मुझे भी चाहिए कि मेरे पापा जैसे मेरी माँ को प्यार करते हैं वैसा मुझे भी मिले। वत्सल का आज लास्ट डे था, उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करके, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट वॉज़ अ इमोशनल मोमेंट बिकॉज हम लोग सेट पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, और अब ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स बाहर मिलेंगे और वो चीज़ मेंटेन ही रहेगी। और हमने बहुत मज़े करे। ही इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। इज़ अ वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि यार आपके साथ अगर फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं तो हिल बी वेरी फॉर्मल और कुछ भी, तो हिल मेक यू फील कंफर्टेबल। ओके कि ओके तुम उसके साथ हो, तुम हमेशा कंफर्ट में ही रहोगे, बिकॉज वो आपको अगर कुछ गलत आप लाइन्स अगर बोल दो तो वो आपको समझाते भी हैं, आपको बताते भी, अरे यू कैन यूज़ दिस वर्ड, यू नो इट विल लुक गुड और इट विल साउंड गुड, तुम ऐसे बोल दो, ये कर दो। तो वो एक उनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गए थे हम लोग। अभी वो नहीं होंगे, वी विल ऑफ कोर्स मिस हिम। कहीं ना कहीं तितली गुजराती बोलते भी नजर आएगी। हाँ, बिकॉज इट्स अ गुजराती बैकड्रॉप शो, तो शी विल बी यूजिंग क्यूट टच, गुजराती टच हम लोग देने वाले हैं शो को। लास्टली क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगा इस शो से, क्योंकि फैंस के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं प्रोमो देखकर? हाँ जी, तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है कि जो मैसेज हम औरतों के लिए पहुंचाना चाहते हैं, जो एक चीज़ हम तितली के माध्यम से उन तक दिखाना चाहते हैं कि यार एक लड़की हो तो ऐसी हो, नो मैटर व्हाट, कि आप अमीर हो या गरीब हो, सिचुएशन किसी के साथ भी वो हो सकती है और आपको कैसे स्टैंड लेना है, क्योंकि एक पावरफुल इंसान भी उस सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे एक नॉर्मल बंदा करेगा। तो यहाँ पे पावर कहीं पे मैटर नहीं करती है। तो हमारे शो का फील और उसका मैसेज ही यही देना हम चाहते हैं कि लड़कियां उससे जागरूक हो कि यार एक लड़की को शायद ऐसे ही करना चाहिए और उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारे शो के ज़रिए। थैंक यू, गुड लक। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ प्रीति रानी, मुंबई से।